छेड़छाड़ के केस आपके एमएलए पे दर्ज है। और ये मनस फाउंडेशन की क्लास महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जबरदस्ती दिलवा ड्राइवरों से रहे हो। देखा होगा लाइसेंस रिन्यूअल के समय भी हमें वो सिखाते हैं कैसे महिलाओं से व्यवहार करो कैसे नहीं। क्या वाकई में हमें उनकी जरूरत है उन क्लासों की? जब हमने लाइसेंस लेते टाइम वो क्लास कर ली, एक बार सीख ली, तो हर साल फिटनेस पे वो बार बार सिखाई जाती है। क्या हमें जरूरत है? उन लोगों को सीखनी चाहिए जो राशन कार्ड के बदले महिलाओं का शोषण करते हैं। ये क्लास उनके लिए होनी चाहिए जो घर में महिलाओं के प्रति हिंसा करते हैं। अब खुल कर बोलेंगे आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूरी तरह से फेल है। ग्रामीण सेवा चालकों से 15 साल का टैक्स लेकर 5 साल के परमिट की फीस लेकर उनको 1 साल का परमिट क्यों दिया जा रहा, उस सवाल का जवाब नहीं उसके पास। पैनिक बटन के ऊपर रोक लगने के बावजूद भी एक्टिवेट का क्यों मांगा जा रहा है, उसका जवाब नहीं आपके पास। 2500 से 500 रुपये स्पीड गवर्नर के रेट कर देने के बावजूद भी क्यों आज भी 2500 रुपये लिए जा रहे हैं, आपकी सरकार के पास जवाब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करने आए हैं क्या जो फिटनेस के समय एक तुगलकी फरमान जारी करके और कह दिया गया कि अब जब भी आपको गाड़ी की फिटनेस कराओगे तो मनस फाउंडेशन से पहले क्लास लेकर आनी पड़ेगी। जो पहले बस के ऊपर लागू थी अब वो सभी व्हीकलों के ऊपर लागू कर दी अरविंद केजरीवाल जी ने। क्या वो हमारे लिए जरूरी है? क्या वो उसके बगैर फिटनेस नहीं हो सकती? और क्या उस क्लास में हमें सिखाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि तबीयत खराब चल रही है, 2 दिन से कहीं आ जा नहीं सकते, तो इसलिए घर बैठे हैं, कम से कम इन विषयों के ऊपर तो डिस्कस कर ही सकते हैं। आवाज ठीक आ रही हो तो एक बार बता देना भाई। तो वो मनस फाउंडेशन की क्लास के बारे में पहले बात करते हैं। वो हमें सिखाती क्या? वो हमें सिखाती है वहां पे कि कितनी महिलाओं के साथ शोषण हुआ, छोटे कपड़े महिला पहन के चलती है तो क्या चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इस तरह की बातें मनस फाउंडेशन वाले सिखाते हैं। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या सब ये बातें वो लोग ज्यादातर इन्हीं बातों पर डिस्कस होता है। 1 घंटे की क्लास की जाती है। आज हरासमेंट क्यों लगती है वो क्लास? एक तो जब ऑनलाइन कर दी वो क्लास, ये जो मनस फाउंडेशन की है फिटनेस से पहले लेनी पड़ती, वो ऑनलाइन कर दी। अब उसकी बुकिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। कई बार तो 15-15, 16-16 दिन का भी वक्त लग रहा, जिसकी वजह से गाड़ियां पास नहीं हो रही और सरकार पेनल्टी लगाने लग रही है। क्या कोई षड्यंत्र के तहत ये किया गया आगे इन पर ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी लगाओ और पैसा वसूलने के लिए ही लगाया गया? और इसका ऑटो वाला ने विरोध भी चालू कर दिया, टैक्सी वाला ने भी विरोध चालू कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर लागू नहीं होता था। पहले पैरा ट्रांजिट व्हीकल के ऊपर ये क्लासें लागू नहीं होती थी, अब नई सिरे से ये सब जितने भी कमर्शियल व्हीकल है उनकी फिटनेस के समय ये मनस फाउंडेशन की क्लास चालू कर दी। सबको करनी पड़ेंगी अब ये। जब भी आप अपनी गाड़ी की फिटनेस लेने जाओगे, अगर जाना हो किसी भाई ने, तो वो जरूर लेके जाओ मनस फाउंडेशन की क्लास। जो वो हमने देखा होगा लाइसेंस रिन्यूअल के समय भी हमें वो सिखाते हैं कैसे महिलाओं से व्यवहार करो कैसे नहीं। क्या वाकई में हमें उनकी जरूरत है उन क्लासों की? जब हमने लाइसेंस लेते टाइम वो क्लास कर ली, एक बार सीख ली, तो हर साल फिटनेस पे वो बार बार सिखाई जाती है। क्या हमें जरूरत है? असल जरूरत किसको? उन क्लासों की जरूरत किसको होगी? असल जरूरत उनको है जो महिला के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते। हमारे साथ डेली हजारों की संख्याओं में महिलाएं चलती हैं ड्राइवरों के साथ, जिसमें स्कूल के ड्राइवरों के साथ तो इतने छोटे छोटे बच्चे भी चलते हैं। ना के बराबर ऐसे केस सामने आते हैं जिनमें कोई घटनाएं हुई हो। उन लोगों को सीखनी चाहिए जो राशन कार्ड के बदले महिलाओं का शोषण करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल गिरोह के सदस्य रहे हैं। उन लोगों को ये सीखनी चाहिए। ये क्लास उनके लिए होने चाहिए जो घर में महिलाओं के प्रति हिंसा करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के एमएलए हैं। उन एमएलए को भी सीखना चाहिए जिनके ऊपर महिलाओं से छेड़छाड़ के केस दर्ज है। अरविंद केजरीवाल जी ये ड्राइवरों से ये क्लास हटा गए न,
और अपने एमएलए को दिलवाओ, क्योंकि घर में हिंसा खुद की बीवी के साथ आपके एमएलए करते हैं। राशन कार्ड के बदले में महिलाओं का शोषण आपके एमएलए करते हैं। छेड़छाड़ के केस आपके एमएलए पे दर्ज है। और ये मनस फाउंडेशन की क्लास महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जबरदस्ती दिलवा ड्राइवरों से रहे हो। तो पहले अपने एमएलए को दिलवाओ। पब्लिक डीलिंग में जैसे हम हैं, वो भी तो है पब्लिक डीलिंग में, वो बात अलग है। वो अपने चुनाव एजेंडे में चलते रहते हैं, वहीं आपकी पार्टी की महिलाओं के साथ वो बदतमीजी करते हैं। लेकिन महिला तो महिला हुई ना, या नहीं है दर्ज? बताओ भाई, क्या नाम है उसका, एक वो नाम तो इनका वकील है, जो क्या नाम है उसका, जिसके ऊपर महिला अपनी बीवी को कुत्ते वुत्ते से भी कटवाया था। एक बार किसी को नाम याद हो दे, एक बार कमेंट करना भाई। इसके एमएलए ने, एक और था जिसने राशन कार्ड बनाने के लिए महिला का शोषण किया था, उस एमएलए का भी एक बार नाम बताना, जिससे आंखें खुले। मनस फाउंडेशन की क्लासों की किसको जरूरत है? हमारे लिए तो वो हरासमेंट चालू की गई है। अच्छा, इस सरकार से नाराज कितने हो लिए लोग, इस तरफ दुखी कितने हो लिए आम आदमी पार्टी थे। गौरव भाई बिल्कुल अब इनकी करतूत काटनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात गौरव भाई, इनकी करतूत पब्लिक को बतानी पड़ेगी कि क्या करतूत ये करते हैं, और क्या मनस फाउंडेशन की क्लासों की जरूरत हमने या इनने है। क्योंकि अपनी घर में बीवी के साथ हिंसा करने वाले, कुत्ते से कटवाने वाले इनके एमएलए है। एक महिला बेचारी अपना राशन कार्ड बनवाने आई, उसके साथ राशन कार्ड के बदले में पता नहीं क्या क्या डील कर रहे हैं, उसकी इज्जत के साथ खेल रहे वो इनके एमएलए अरविंद केजरीवाल जी के। एक रोहिणी का कौन सा एमएलए है, उसके ऊपर भी छेड़छाड़ का अपनी कार्यकर्ता के ऊपर केस दर्ज 376 का। वो बात अलग है कि वो साबित होगा या नहीं होगा, या तोड़ मरोड़ दिया जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन आज क्लासों की जरूरत इन लोगों को है, हमें नहीं है। हमारे ऊपर तो हरासमेंट के तहत थोपी गई, ये राज में बैठे हैं इस चीज का। तीन के खुद के जो पानी मारा करते इनके अपना टैक्सी दलर पता न के नाम था, जो केजरीवाल की सभाओं में या ड्राइवरों के लिए जहां ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आता, ड्राइवरों को बरगला के बका के पहुंचा करते, वह भी कल वसंत कुंज में इकट्ठे हो रहे थे। और इस लाइव के माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी की जो सेल है, जो हरासमेंट झेल रही है, उनको भी कहना चाहूं, भाई घने दिन की कोने रही पार्टी, मार दो लात और निकलाओ बाहर, आजादी से जियो, अपने चालक भाइयों के लिए काम करो, चालकों की बात करो। ई गुलामों के पीछे, महिलाओं के दुश्मनों के पीछे कहा हो। इनके खुद के एमएलए दियार महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, अपने घर की खुद की महिला का कुत्तों से कटवाते हैं। और राशन कार्ड के बदले में, बनाने के बदले में छेड़छाड़ की डिमांड करते हैं इनके एमएलए। और मनस फाउंडेशन की क्लास हमारे ऊपर थोपी जा रही है, तो हमारे ऊपर से हटागन है। और अरविंद केजरीवाल जी के एमएलए को दिलवाओ ये मनस फाउंडेशन की क्लास, जिससे पता चले महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कल इसके चमचे है आने के, मेरे कल वाली वीडियो है कमेंट बॉक्स में चिंगर रहे थे, और कल हमने फोटो भी घेरा, सबसे गलती भी मानी, आगे ने घटिया नेताओं का हमने साथ दिया, उसके लिए हमने कल माफी भी मांगी, आज भी मान ले। और जो भाई आज भी कुछ आम आदमी पार्टी से जैसे निकाले गए हैं, वे आज अपने आदमियों के बीच में, ड्राइवर भाइयों के बीच में बता भी नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ कर क्या दिया। सिर्फ ड्राइवरों की रोड पे खड़े होकर मीटिंग करे, सुने हर वापिस भाग ले, उससे समाधान नहीं होगा। हमारे साथ जुड़ो, इस घमंडी सरकार को दिखाएंगे ड्राइवरों की ताकत क्या है। जो हमारे साथी ने शोषण किया, जो हमारे साथ जिद लगा रखी है, समस्याएं कम करने की बजाय जिस तरह से बढ़ा रहा है, जैसे हमने मांग की थी मुद्दों को निपटाने की, इसने मनस फाउंडेशन की क्लास और जोड़ दिया, और हरासमेंट। तो ये घमंड में चल रही है सरकार, अपनी जनता के साथ सरेआम वैर लगा लिया। इस आदमी ने वैर लगा दिया। आज हमारे बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाओगे, तुम्हारी गाड़ी भी इनपाउंड, मालिक के खिलाफ अलग चलान जाएगा 10,000 रुपया का, ड्राइवर का अलग कटेगा। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की वीडियो देखी होंगी, जो बस की रेल बना रहे हैं। क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास वो बस चलाने का लाइसेंस है, बैच है,
या फिर इस सत्ता के घमंड में ही वो बस चलाते हुए घूम रहे थे। तो जो ये मनस फाउंडेशन की मनोवैज्ञानिक क्लासें हैं, ये पहले आम आदमी पार्टी के एमएलए को जरूरत है, इनको दिलवाओ। अरविंद केजरीवाल जी हमारे ड्राइवर ओके हैं, इनको ज्ञान है, और ये जब लाइसेंस बनवाते हैं, जब ये क्लास ले लेते हैं, जब ये बैच बनवाते हैं, जब ये क्लास ले लेते हैं, तो क्या साठगांठ आपकी मनस फाउंडेशन वालों के साथ में जो जबरदस्ती हमारी ये क्लास करवाई जा रही है, या आप इस आधार पर करवा रहे हो कि भाई महिलाओं की सुरक्षा होगा मामला, तो फिर अपने एमएलए को भी करवाओ, क्योंकि वे भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। अपनी खुद की बीवी को भी कुत्तों से कटवाया, हिंसक हुए अपनी बीवी के प्रति, राशन कार्ड के बदले में महिला का शोषण किया, छेड़छाड़ किया, वो आपका एमएलए था। एक एमएलए के ऊपर और केस दर्ज है, नाम भी बता दूंगा मैं, उसके ऊपर भी महिला से छेड़छाड़ का है। एक आपके बहुत ही करीबी नेता की कंप्लेंट लेके महिला आई थी आपके पास कि ये मेरे साथ इस तरह की हरकत कर रहा है, तो आपने उल्टा उन्हीं के पास भेज दिया कि यही निपटाओगे इस बात को। सारी परतें हम जानते हैं, इनको निपटाओ आप, पहले इनको दिलवाओ मनोवैज्ञानिक क्लास। ड्राइवरों को इस मनोवैज्ञानिक क्लास की जरूरत नहीं है। आशा करते भगवान आपको सद्बुद्धि देगा, जल्दी इस अवस्थ होगा ना आपके बीच में फिर हम लौटेंगे, फिर हरकतें दिखाएंगे इस सरकार की, जब तक लाइव के माध्यम से इनकी घटिया सोच, जो एक बदले की भावना से काम किया जा रहा है, वो सब दिखाएंगे। जो ड्राइवरों को पक्का करने की कही थी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को, डीटीसी वालों को इन्हें पक्का करने की कही थी, आज तक उसका कोई वो नहीं है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूरी तरह से दिल्ली का फेल है। पहले हम बोलते टाइम यूं काली मान्या करते भाई हमारे रोजगार को दिक्कत कर देंगे, ये नफरती लोग हैं, और तरह तरह की सोचते थे दिमाग में। लेकिन अब देख लिया, जब 2 साल घर में बैठ कर भगवान ने रोटी दी ना, तो अभी भी मिल सकती है। खुल के बोलेंगे, जो नीचता उतरेगा, इसका एमएलए उतरो या इसका मंत्री उतरो, चाहे यू उतरो, उसके खिलाफ कति खुल के बोलेंगे। भाई पहले डरे हुए थे हम कि हमें लगता था हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे तो वो हमारे रोजगार पर प्रहार करेगा, जो कि करने की कोशिश भी करता है, इसलिए नहीं बोलते थे। अब खुल के बोलेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूरी तरह से फेल है, जो जनता के मुद्दों पर ना बात कर पाता, कोरोना की आड़ में छुपे घूम रहा, उसके पास जवाब ही नहीं है। जो ग्रामीण सेवा चालकों से 15 साल का टैक्स लेकर न 5 साल के परमिट की फीस लेकर उनको 1 साल का परमिट क्यों दिया जा रहा, उस सवाल का जवाब नहीं है उसके पास। पैनिक बटन के ऊपर रोक लगने के बावजूद भी एक्टिवेट का क्यों मांगा जा रहा है, उसका जवाब नहीं आपके पास। 2500 से 500 रुपये स्पीड गवर्नर के रेट कर देने के बावजूद भी क्यों आज भी 2500 रुपये लिए जा रहे हैं, आपकी सरकार के पास जवाब नहीं है। इसीलिए आप हमारे से मिलने की बजाय छुपते घूम रहे हो।